मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर कंसल्टेंट, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना से। आज बात करूंगी कैसा डाइट प्लान हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली या कैसा आहार हमें जो है करना चाहिए और जिसके द्वारा हम जो है अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। आयुर्वेद में आहार को जो है एक बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। कहा गया है कि ये जो आहार ही है जिसके द्वारा जो है रोगी या मनुष्य अपने आप को निरोग जो है कर सकता है या रख सकता है। औषध द्वारा ही जो है हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि औषध की जो है कम से कम जो है ज़रूरत पड़े। आहार ही पूर्णतः एक औषध है। अगर हम अपने आहार को ही संतुलित और सही मात्रा में करते हैं तो हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ है उसकी जो है विरुद्ध अवस्थाएं जो है वो नहीं होती और इसके द्वारा जो हमारे सारे षड रस रहते हैं उनकी तृप्ति होती है और पंच भौतिक जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल ही निरोग रहता है। तो हमारे भागवत ऋषि जो हुए हैं उन्होंने अपनी ही अष्टांग हृदय एक किताब दी है जिसमें कि 7वें और 8वें अध्याय में आहार को लेकर पूर्णतः सारी ही विस्तार से चर्चा की है। तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न यही कहा है कि हमें आहार कब करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंगली हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आहार को तभी करना चाहिए जबकि हमें भूख हो, क्योंकि अगर हम बिना भूखे खाना खाते हैं तो वह अजीर्ण के रूप में, आम के रूप में टॉक्सिन्स को हमारे शरीर में उत्पन्न करता है और यह आम ही है जो कि आगे जाकर हमारी धातुओं को जो है दूषित कर देता है। तो जो आजकल की जो चर्चा है कि जो मनुष्य है अक्सर 4 या 5 बार दिन में छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाते हैं, उसका जो है बिल्कुल ही विरोध कर आयुर्वेद शास्त्र में सिर्फ जब भूख लगे तभी आहार को सेवन करने का जो है आग्रह किया है। दूसरा पक्ष ये है कि आहार को कितनी देर बाद जो है हमें करना चाहिए। जैसे कि दिन में हमें 2 बार आहार करना लेना चाहिए कि जो है हमें 3 बार लेना चाहिए। तो यह जो है इसका विस्तार से आयुर्वेद में वर्णन है कि रोगी की या इंसान की जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है आहार का सेवन करना चाहिए। अक्सर जो वात प्रकृति का व्यक्ति है वो 3 बार भोजन करे। 5 जो पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति रहता है क्योंकि उसकी अग्नि तीव्र रहती है तो वो 3 से 4 बार भी भोजन कर सकता है। परंतु जो रोगी कफ प्रकृति का है और स्थूल शरीर वाला है उसको कोशिश कर 1 बार कम यानी कि 2 बार ही भोजन जो है करना चाहिए। अब क्योंकि हम आहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये भी उसमें बताया गया है कि आहार किस प्रकार का हो, आहार में ऐसे कैसे गुण हो। आहार को भी 2 तरह से वर्गीकृत किया गया है। लघु आहार जिसे कि हम हल्का भोजन कहते हैं, उसके बाद रहता है भारी आहार जिसे कि पचने में जो है मुश्किलात होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो है आहार के सेवन की जो प्रथा कही गई है। यहाँ तक ये भी कहा गया है कि आहार में जो षड रस रहते हैं, मतलब कि जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस जो है इनका 6 का समावेश जो है हमारे एक आहार में होना चाहिए। जब भी हम आहार की थाली या कोई एक डाइट को खाते हैं तो उसमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाए कि हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही हमें जो है ये आहार लेना है और सारे आहार में भी ये 6 रस जो हैं वो मिलकर समावेश किए गए हों। तीसरा जो बहुत ज़्यादा मुख्य रखता है कि आहार जो है वो बिल्कुल ही शाकाहारी होना चाहिए। आयुर्वेद पद्धति जो है इस चीज़ को मानती है कि जो मानसिक जो है 3 गुण कहे गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
उसके अकॉर्डिंगली अगर हम मांसाहारी भोजन करते हैं तो यह हमारे अंदर जो है राजसिक गुण जो है उत्पन्न कर देता है, जो कि दोबारा से जो है हमारे अंदर द्वेग की भावना, बहुत ज़्यादा क्रोध की भावना, ऐसी भावनाओं को जागृत कर देता है। तो कई जो है बीमारियों में उनको छोड़कर आयुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन को ही लेने का जो है विधान कहा गया है। अब आहार को लेते समय हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा की गई है कि हम बिल्कुल ही शांत मन से आहार करें और आहार करते समय कोई भी किसी प्रकार की निंदा को ना करें। आजकल के जो बच्चे हैं वो अक्सर खाने को ना देखकर टीवी देखते हुए, मोबाइल को चलाते हुए आहार को ग्रहण करते हैं, उनसे भी उनको जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमारा आहार लेने का एक मकसद है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक जो पुष्टि है उसको कर सके। उसको तभी किया जा सकता है कि अगर हम बिल्कुल अपने खाने को जब भी ले रहे हैं उसको अपने मन में अमृत के समान समझकर उसका सेवन करें। अब बहुत ही जो है हमारे पास रोगी आते हैं या बात करते हैं सब, मैम कि हमें जो है मात्रा बताइए कि हमें किस मात्रा में अपने भोजन को लेना चाहिए। तो आहार की मात्रा का वर्णन भी हमें उन अध्यायों में मिलता है। जो आमाशय है उसको 4 भागों में बांटने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि 2 भाग जो है वो ठोस पदार्थों में, अर्थात जैसे हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी हैं, वो 2 भाग से भर लें और 1 भाग जो है द्रव का, जैसे कि तक्र का या पानी का, गर्म पानी का हम सेवन जो भोजन के साथ कर सकते हैं उसको करें और 1 भाग जो है खाली रखें, क्योंकि वो खाली जो है वो पाचन क्रिया में जो हेल्पफुल होता है। अब सब पूछते हैं कि पानी का सेवन जो है हमें कितना करना चाहिए, तो वो आयुर्वेद में वर्णित पानी को जब भी हमें लेना है उसे घूट घूट करके थोड़ा सा ही सेवन करना है। क्योंकि जब हमारा खाना पच रहा होता है तब ये पानी अगर लिया जाता है तो उस खाने को एक चटनी की तरह पीस देता है। गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे शरीर में, जठराग्नि में जो हमारी सिक्रीशंस होती हैं वो इसको पचने में हेल्पफुल रहती हैं। अब कुछ ऐसे हितकर आहार का भी प्रयोग करने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में कहा है। हितकर का अर्थात कि जो हमारे शरीर के लिए हितकर हैं, अच्छी हैं, उसमें गाय का जो देसी घी रहता है उसका प्रयोग बताया गया है। नमक में भी सेंधा नमक का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। हमें ऐसी सब्जियों का प्रयोग करने के लिए कहा है कि जो कि हमारे देश के अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि हमारे देश में, जैसे कि हमारे ही पंजाब में जैसे ब्रोकली जो है उसका प्रयोग अक्सर बच्चे जो है सिर्फ उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखकर कर लेते हैं, लेकिन यह ऐसा जो वेजिटेबल है जो कि हमारे पंजाब में नहीं उगाया जाता। तो हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसे विधान हैं कि आपके जो है एरिया में, क्या हम कोस्टल एरिया में रह रहे हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं या साउथ इंडिया में रह रहे हैं, हमारे देश के अनुकूल भी हमें आहार जो है सेवन करना चाहिए। कोई भी ऐसा विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये जो वातावरण है, ये भी हमारे शरीर में वात पित्त कफ जो है उसकी जो है दुष्टि करते हैं। अब बात करेंगे कौन से अपथ्य या अहितकर आहार हैं जिनका प्रयोग जो है आयुर्वेद शास्त्र में बिल्कुल निषेध के रूप में है या किया गया है। तो उसमें सबसे पहले जो है इस पद्धति को कहा गया है कि हमें अध्यशन नहीं करना है, कि खाने को बार बार नहीं खाना है। दूसरा, जैसे दूध के साथ नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अक्सर हमारी युवा पीढ़ी जो है नमकीन चीज़ें भी खाती हैं, साथ में दूध का भी सेवन करती हैं। होता है नूडल्स भी खा रहे होते हैं और साथ में जो है कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग भी करते हैं। ये बिल्कुल ही जो है हमारे स्वास्थ्य को खराब करने वाली आदत है। ऐसे ही डोसे का सेवन जो है ठंडे पानी के साथ किया जाता है, वो भी नहीं करना चाहिए। जो अक्सर
पतले होने के लिए जो हमारे पास रोगी कई बार आते हैं वो शहद का प्रयोग जो है गर्म पानी में कर रहे होते हैं, इसका विधान भी जो है आयुर्वेद शास्त्र में नहीं किया गया है, बल्कि इसको जो है विरुद्ध अन्न के रूप में, विरुद्ध आहार के रूप में कहा गया है। और ये जो है ऐसा कई बार जो है रोग को उत्पन्न कर देता है। तो ये है कुछ जो आहार के विषय में हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित किया गया। कहा यह भी गया है कि अगर आप अहितकर आहार ले भी रहे हैं तो उससे भी आप कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका भी एक विधान कहा गया है कि अगर आप कुछ गलत ले भी रहे हैं, उस आदत को बदलने के लिए आप मन में धारित करें और धीरे धीरे 1/4 कर दें, पहले उसकी मात्रा, धीरे धीरे इसको जो है शरीर में से और अपनी आदत में से ऐसे आहार को लेना बंद कर दें जो कि हमारे शरीर के लिए जो है नुकसान दे। अब इसमें एक अपवाद भी है जो कि एक्सेप्शन कहा जाता है, इसको भी आयुर्वेद शास्त्र में कहा है कि ऐसे रोगी या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम कर रहे हैं या जिनकी जठराग्नि बहुत ही तीव्र है, पित्त प्रकृति के हैं, वो खाना जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार 3, 4, 5 या 6 बार भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है जो श्रम है उसके द्वारा जो है ये जो डाइट है उनको पर्याप्त मात्रा में उनकी एनर्जी सोर्स बन सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आयुर्वेद में ऐसे फुल फ्लेज्ड जो है डाइट के बारे में वर्णन किया है जो कि हमें निरोग रख सकती है। सिर्फ ये जो कीटो डाइट्स हैं, प्रोटीन वाली डाइट है, इसको अपनाकर ही नहीं ठीक हुआ जा सकता। आयुर्वेद को अपनाकर भी हम अपने शरीर को पोषण कर सकते हैं और रोग मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।